मेवाड़ मारवाड़ क्रांति जनमानस गणमानस स्वागत है दोस्तों। आज जो शिवपुरा के स्टूडेंट हैं जो कन्नौज पढ़ने के लिए आते हैं, इनकी क्या क्या समस्या है हम आप लोगों को तो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर जिस बात में आप मोबाइल के बारे में जो बता रहे हो वो काफी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन सरकार के नियम ही ऐसे आ गए, जैसे क्विज है, हर चीज बच्चों को मोबाइल के द्वारा साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीडी कल्ला जी ने हमारी सुनी है। जो शिक्षा मंत्री है तो कल्ला जी ने और भी आश्वासन दिया है आपके बालिका विद्यालय जल्दी खोल दी जाएगी। मुख्यमंत्री होते तो बेहतर काम होता सर। नहीं अभी भी अच्छा चल रहा है। पायलट साहब होते तो वो भी अच्छा ही करेंगे, कोई गलत थोड़ी करेगा पायलट साहब। के लिए भूमि आवंटित करी है और इसके अलावा जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं महसूस होगी तो उसमें भी ग्राम पंचायत सहयोग देगी। अभी ग्राम पंचायत के द्वारा आपके हाथों से कई नौकरी में गए, कई IAS बने, पुलिस में भी गए जा रहे हैं। मैडम कैसे खुशी हो रही है? बहुत इतनी खुशी कि आरक्षण का मामला है वो जल्द से जल्द सरकार हमारे इसको पूरा करे, क्योंकि हर बार एक सर्विसमैन हमारे सीटों को मतलब सब ले जाते हैं और जो हमारे सब स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से सही चल रही है, यही करना चाहते हैं। दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ क्रांति जनमानस गणमानस स्वागत है दोस्तों। आज जो शिवपुरा के स्टूडेंट हैं जो कन्नौज पढ़ने के लिए आते हैं, इनकी क्या क्या समस्या है हम आप लोगों को तो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल लंबे समय से जो स्कूल है हमारे जो क्या नाम है तेरा? तेज सिंह कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? 12वीं। अच्छा, एक तेज सिंह कितने स्टूडेंट है 12वीं कक्षा के? 12वीं के हम आते हैं 50-60 दिन। अच्छा, और जैसे लड़कियां कितनी? लड़कियां है 10-15। शिवपुरा से कितना आते हैं बच्चे? शिवपुरा से 100-200 बच्चे आते हैं। वहाँ से हम किसमें आते हो रोज? टेलर से आते हैं। क्या डर नहीं लगता टेलर में? क्या करें, पैदल आना पड़ता है और टेलर से हम। मैं एक बात इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार और भारत सरकार से। जो राजस्थान सरकार मुहैया कर रही है, रक्षाबंधन पे फ्री रोडवेज चल रही है, तो ऐसे में स्टूडेंट बच्चों के लिए अगर रोडवेज बस की फ्री की व्यवस्था हो या कोई निजी वाहन की हो तो इन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। इनका यही कहना है कि हम रोज 200 बच्चे शिवपुरा से लगभग पैदल आते हैं, कभी ट्रेलर में आते हैं, तो हमें काफी समस्याओं का समाधान होता है। तो राजस्थान सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी समस्या का समाधान हो और मेन चीज तो ये है कि बस की व्यवस्था हो। तो क्या बस मतलब फ्री होनी चाहिए? हाँ सर, फ्री होनी चाहिए। हम पैदल आते हैं और हमारे कोई टेलर से आते हैं, बहुत कठिनाई से करके यहाँ स्कूल पहुँचते। तो इनका यही कहना है कि हम लोग आते हैं, कई बार लगने का डर होता है और कई बार मतलब भारी दिक्कत का सामना होता है। तो आपने देखा कई बार बेटियां गिर भी चुकी है। तो राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से ये मांग है कि इन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो भाई साहब और कुछ कहना चाहो आप? ओके सर, हमारे लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सुविधा करे और हमको यहाँ से कन्नौज से और शिवपुरा के लिए कुछ। जिस बात में आप मोबाइल के बारे में जो बता रहे हो वो काफी हद तक आपकी बात सही है, लेकिन सरकार के नियम ही ऐसे आ गए, जैसे क्विज है, हर चीज बच्चों को मोबाइल के द्वारा ही पढ़ाए जा रहे। मेन बच्चों के अंदर मोबाइल आने का मेन कारण यही है, इसी कारण मोबाइल ज्यादा बच्चों के पास में आ गए। मैडम एक बात कहना चाहते हैं, शहरों के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है, शहरों में पढ़ाई ध्यान रखते हैं ज्यादा और सोशल मीडिया से दूर रहते, गाँव के अंदर ऐसा नहीं है मैडम। तो गाँव वालों बेटों और बेटियों के लिए क्या कहना चाहते हैं मैडम? जो उनका दुरुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है फोन के, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने बोला कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इसलिए फोन दिलाया है, परंतु सर मैडम जितना आप चाहते हैं उतना नहीं हो रहा है। शहरों की चीज अलग है, शहरों में पढ़े लिखे घर वाले ध्यान देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी नहीं होता मैडम। ये बात आपकी बात सही है, लेकिन अगर गांव वालों बच्चों के पास भी मोबाइल होना जरूरी है। अब क्विज है तो एक टीचर के मोबाइल से तो क्विज हो नहीं सकती, और ऑनलाइन पढ़ाई करवाना गांव के सरकार का ही आदेश था, इसी कारण हर बच्चों को मोबाइल लाने के लिए भी बोला गया। काफी बच्चों तक नहीं है लेकिन उसके बाद में भी लाना ही पड़ा। कारण यही कोरोना की वजह से ही ये काम हुआ और बाकी ऐसा कुछ नहीं था। 2 साल कोरोना महामारी के बाद में अब पढ़ाई व्यवस्था कैसी चल रही है? अभी फिलहाल तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी चल रही है कि हाँ कि 2 साल के जो बच्चे बैक रह गए हैं उनको बराबर लाने की कोशिश पूरी। हमारा रिजल्ट कैसा रहा बेटियों के प्रति अब की बार? ठीक रहा। वैसे जो कोरोना की वजह से जो बिगड़ा वो अब ठीक रहा, ठीक कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है। तो मैडम ये इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मोबाइल जो दिया है सरकार की आदेश अनुसार दिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो इसका मेन चीज यही है कि आप लोग उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ क्रांति लाइव अपडेट। बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था थी।
और यहाँ की जो स्कूल है और इनके जो स्टाफ है बहुत अच्छा व्यवहार किया सभी के साथ। तो धन्यवाद। सर का यही कहना है कि सबने मतलब सबका आप पूरा बहुत ही शानदार नजारा आप देख रहे हैं और देख लीजिए पूरा विद्यालय स्टाफ कैसा रखा। और हम आगे देखते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं और कुछ सरपंच साहब बात कर लेते हैं। सरपंच साहब कैसा रहा प्रोग्राम आज का आपका? अच्छा रहा जी। आज स्वतंत्रता दिवस है, 76वें स्वतंत्रता दिवस भारत देश के बच्चा प्रोग्राम है स्कूल के अंदर। सरपंच साहब आपने मतलब जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए बहुत ही बड़ी सौगात खोली है, तो क्या ये और भी कोई सौगात मिलने वाली है इसके अलावा भी? भाई आर्मी के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, जो खेल कूद के लिए ये जो स्टेडियम है खेल उसके अंदर समतलीकरण किया जाएगा ताकि बच्चों को दौड़ने के लिए और खेलने कूदने के लिए सुविधा मिल सके। सरपंच साहब एक धुआड़ा स्कूल जो प्राइमरी से मिडिल हुई है, तो साहब धुआड़ा वासियों को बधाई देना चाहता। बधाई के पात्र ये जी सरकार का धन्यवाद है, पूर्व विधायक का, पायलट साहब का, अशोक गहलोत का, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय को मिडिल में कर दिया और भविष्य के अंदर भी और मांग जारी है। कन्नौज के अंदर बालिका विद्यालय, एक इंग्लिश विद्यालय के लिए, एक शिवपुरा के अंदर माध्यमिक विद्यालय करवाने के लिए हमारा प्रयास है। अगर भगवान ने हमारी सुनी, ग्रामवासियों की सुनी, तो जरूर हम सफल होंगे। सर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे जो पूर्व विधायक है रामनारायण गुर्जर और महेंद्र सिंह गुर्जर, उन्होंने अथक प्रयासों से काफी शायद सुनाई की है अपने क्षेत्र की, तो पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जी और रामनारायण जी के लिए कुछ धन्यवाद के पात्र है दोनों ही पूर्व विधायक, पायलट साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीडी कल्ला जी। कल्ला जी ने हमारी सुनी है, जो शिक्षा मंत्री है, तो कल्ला जी ने और भी आश्वासन दिया है आपके बालिका विद्यालय जल्दी खोल दी जाएगी। ये भी सर पायलट साहब का कैसा रुझान मिल रहा है आपको? ठीक है जी। अच्छा सर, तो सरपंच साहब का यही कहना कि बहुत ही शानदार रोचक रहा और हम देश सेना के प्रवक्ता बुद्धराम जी से बात कर रहे हैं। सर कैसा पायलट साहब का कैसा कब हो रहा है? नहीं पायलट साहब का अच्छा है, मार्गदर्शन भी अच्छा है, सरकार काम भी अच्छे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सरकार के साथ चल रहे हैं। जी सर। सर तो क्या पायलट साहब मुख्यमंत्री होते तो बेहतर काम होता सर? नहीं अभी भी अच्छा चल रहा है, पायलट साहब होते तो वो भी अच्छा ही करेंगे, कोई गलत थोड़ी करेगा पायलट साहब। क्या सर पायलट साहब जो थे भीम के अंदर रावत समाज के बोला हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आरक्षण मिलेगा, भाई गहलोत साहब ने कुछ नहीं दिया, तो क्या पायलट साहब को मुख्यमंत्री नहीं बना रावत तो साथ में अपमान हुआ सर? नहीं अपमान तो हुआ ही है, पायलट साहब एक मतलब ऐसे आदमी है जो सब हर समाज को देखते हैं, मतलब जमीन से जुड़े हैं, उनको मालूम है उनकी क्या स्थिति है, गरीब घर की क्या स्थिति है सब, इसलिए वो सब समाज के बारे में अच्छे जानते हैं। परंतु पायलट साहब राजसमंद में आए थे तो उन्होंने रावत राजपूत चितमराज उनकी जो फौज में सब में रोक लगी हुई थी, पायलट साहब ने उसको सभी को निराकरण करने के लिए आश्वासन दिया था और पायलट साहब को सीएम नहीं बनाकर कई सर रावत राजपूत समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल कर रहे हैं, उन्होंने पायलट साहब ने कहा था कि हम अगर सीएम बन जाएंगे, या मतलब पायलट साहब खुद ने नहीं कहा, हमारी चाहत अगर सीएम बन जाए तो पायलट साहब सब जाति के लिए, सब राजस्थान के लिए अच्छा विकास करेंगे, सब जातियों को साथ लेके चलेंगे और राउत जातियों को सब पूर्ण समाज का सपोर्ट मिल रहा है सर। हम ये चाहते हैं कि रावत समाज से उन्होंने डेफिनेटली रैली में कहा था कि जब अब की हमारी सरकार आएगी हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो रावत राजपूत जो मंगराचल के जो सोजत पाली राजस्थान जो जितने 4-5 जिले हैं उन बाहुल्य है उनकी जो फौजी में आप सर पता है इस्लामिक कंट्री में जा रहे हैं सीतामराज, तो उनकी फौज के लिए विनय खोलने के लिए पायलट साहब ने वादा किया था, परंतु साहब गहलोत साहब ने पलौती लगा दी। नहीं सब होगा जो पायलट साहब ने कहा, नेक्स्ट समय पायलट साहब का ही है और सब होने वाला, हमें उम्मीद है आपके समाज रावत समाज के लिए अच्छा उन्होंने बोला तो होगा, जरूर होगा। साहब एक जैसे खेल मैदान बन रहा है तो सर क्या सरपंच रामचंद्र स्वामी के नाम से हो जाए तो बेहतर है, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं मेरी राय अच्छी है, अगर हो जाए इसके नाम से अगर स्टेडियम हो जाए, नाम उनका अगर रखा जाए तो बहुत अच्छा है। और एक सर जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह बेस सर पूरे हिंदुस्तान के हर समाज के गौरव है क्योंकि वो एक आर्मी के लीडर भी रहे, तो सर क्या पालियास में भी और रास में भी सब जगह प्रतिमा लग रही है, तो सर ऐसी प्रतिमा हमारे खेल मैदान में रामचंद्र स्वामी की धरती पे कर्नल साहब की प्रतिमा लग सकती सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगते, उन्होंने समाज को ऊपर उठाया, शिक्षा की जोत जगाई, बेसला साहब ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा में उन्होंने जोत जगाई। तो क्या सर बेसला साहब की प्रतिमा लगाने के लिए आप कोशिश करेंगे सर, आप हमारी पंचायत में हमारे खेल में? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, ऐसे महान विकास आदमी को करेंगे। तो आप सुन रहे थे बुद्धराम जी पंवर साहब जो देवसेना से महासचिव, इन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की प्रतिमा लगाने के लिए हम प्रयास है। और अब देख ले दोस्तों, सब पूरा आप रिकॉर्ड देख रहे हैं कि पूरे चारों तरफ से आप बहुत ही वाह लग रही है और बहुत ही शानदार आप रोचक मेरे पीछे आप पूरा आज जो
देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें बहुत ही शानदार और चीज के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए पूरा मतलब विद्यालय स्टाफ में कैसी आज मतलब एक उत्साह और उमंग आपको सामने देखी जा सकती है। परंतु हम यही चाहते हैं कि मैं गजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करनौस, और आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुझे इस कार्यक्रम की एंकरिंग करने का मौका मिला है। सर आपने मंच संचालन किया है और योगिता पवार मैडम का कितना सपोर्ट मिलता था आपको? सपोर्ट प्रधानाचार्य जी का तो रही है, उनके सानिध्य में हमने ये कार्यक्रम किया है। साथ ही स्टाफ साथियों का भी पूर्ण सहयोग मिला, जिसकी बदौलत आज हम इस कार्यक्रम को इस भव्य रूप में अंजाम दे पाए हैं। तो सर ये पुख्ता बंदोबस्त करने में और पूरे विद्यालय स्टाफ में मतलब भूमिका निभाई है। सर इसमें शिक्षकों का सबका सपोर्ट मिलता है? शिक्षकों का मन से, तन से और धन से सभी प्रकार से पूर्ण सहयोग रहा है। पूर्ण मनोयोग से ये कार्यक्रम सबके सहयोग से ही सफल हो सका है। तो सर जी हम एक चाहते हैं जैसे सर ने बोला कि हमारे जो खेल मैदान के लिए और स्कूल के लिए सर क्या क्या घोषणा हुई सर? स्कूल के लिए इन्होंने कहा कि हमने 5 बीघा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित करी है, और इसके अलावा जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं महसूस होगी तो उसमें भी ग्राम पंचायत सहयोग देगी। अभी ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई वितरण की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की गई। इसके लिए ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद, सरपंच साहब का और उनकी टीम को। तो आपने थोड़ा मैडम से हम एक बात और 1 मिनट माइक रोक दे और 2 मिनट बाद देखिए हम जब से छोटे से तब से हमारे जो प्रधान अध्यापिका के तौर पे लक्ष्मी मैडम, इनका शिवपुरा स्कूल में कैसा रहा, हमारी पढ़ाई होती थी तो मैडम हमारे साथ कैसे मारपीट करे करती थी। सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारा ऐसा कैसा प्रोग्राम होता था मैडम आपके आइए। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम हाँ मैडम आप इधर आइए। मैडम हम ये चाहते हैं आपने हम पढ़ाई करते थे तो हमारी जो पिटाई के साथ पढ़ाई होती है अब कैसी होती है मैडम? अब वो युग नहीं रहा, अब पिटाई नहीं कर सकते। अच्छा मैडम एक पहले पिटाई प्रेम से होती थी, अब क्या है बच्चों में मतलब वो इतना वो नहीं है। पढ़ने का है लेकिन पढ़ने के साथ पिटाई कर भी देते हैं तो डर लगता है कि कहीं बच्चे के लग न जाए। मैडम एक अपने स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर आपके हाथों से कई नौकरी में गए, कई IAS बने, पुलिस में भी गए जा रहे हैं। मैडम कैसे खुशी हो रही है? बहुत इतनी खुशी कि बयान नहीं कर सकते। मैडम एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमें भी आपको खूब सपोर्ट मिला मैडम, वो कैसा? बहुत बढ़िया सफलता मिली और बहुत सहयोग भी किया, सबने मेरा बहुत सहयोग किया। अच्छा मैडम आपने अब तक कितने स्कूलों में ड्यूटी ज्वाइन कर ली शिवपुरा के बाद में? सबसे पहले चित्तौड़, फिर उसके बाद शिवपुरा और तीसरे नंबर करनौस। मैडम कैसा संदेश रहा आपका? अच्छा ही रहा लगभग। अच्छा मैडम जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों को हर स्कूल में सपोर्ट मिलता है तो मैडम बोल रहे हैं बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, पहले तो आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं गंगा देवी वैष्णव दिसांगन से। जी मैडम। मैडम हमारे जो प्रधान अध्यापिका है योगिता पवार मैडम, इनका सपोर्ट कैसे रहता है? ठीक है, जो भी प्रिंसिपल के नाते इनका जो सपोर्ट होता है मिलता ही है हमारे को, लेकिन जो खुल के हमारा जो काम होता है हमें खुद ही कोई करना ही पड़ता है। मैडम क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम जैसे विद्यालय स्टाफ का? हमारे स्टाफ 20 का स्टाफ है और हमें सब में एकता भी है, दूसरी बात है, लेकिन हमें कुछ टाइम मिल जाए तो काफी अच्छा प्रोग्राम करने की उम्मीद भी रखते हैं और कोशिश भी पूरी करते हैं। तो मैडम आप बहुत ही शानदार एक जो हुआ मैडम, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम शानदार प्रोग्राम रहा है, इसके लिए क्या कहना? इसके लिए तो जो प्रोग्राम करवाने वाले आज कम मतलब समय के अंदर भी हमने पूरी कोशिश करी है और इसमें सभी का गांव वालों का भी सहयोग है, स्टाफ वालों का भी सहयोग है और हमने अपने इच्छा से ही पूरा पूरा अच्छा करा है। तीनों स्कूल एक साथ नहीं, स्कूलें तो तीनों एक साथ ही आती है हमेशा, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रांगण है और यहाँ पे आना ही होता है कि सभी जगह मतलब छोटे जो स्कूल होते हैं जो उच्च माध्यमिक के अंदर ही आती है। अभी मैडम अपने करनौस स्कूल मैडम क्या कोई समस्या मैडम? नहीं, अभी तो बस एक तो यहाँ पे जो ग्राउंड है वो छोटा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम स्टेज का जो सबसे बड़ी जो है अगर स्टेज बन जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मतलब सबसे दिक्कत स्टेज की है मैडम। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग से आप चाहते हैं कि जल्द इसका स्टेज का हो? ये तो खैर ग्राम पंचायत वाले जो सरपंच साहब महोदय ही कराने का ज्यादा है, बाहर का तो जो है लेकिन मेन जो यहाँ के ही सरपंच का ही सहयोग रहेगा इसमें। तो आप डॉक्टर को देख रहे हैं मैडम वैष्णव ने पूरी एक स्कूल की समस्या बताई है और उन्होंने इस पे कहा कि सबका साथ मिला है और पूरे विद्यालय स्टाफ का भी मिला। तो मैडम बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देख लीजिए पूरा सर में
आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और जो एक बात करनी है राजस्थान सरकार को आपको अवश्य पहुंचानी है। हाँ बोलो। क्योंकि सर जो ओबीसी का आरक्षण का मामला है वो विसंगति का, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द दूर करे। क्योंकि हमारी जो भर्ती आती है उसमें से मतलब 21% तो अब एक सर्विसमैन ही खा जाते हैं। इसलिए सर जो ओबीसी के आरक्षण का विसंगति का मामला है वो राजस्थान सरकार जल्द से जल्द दूर करे। क्योंकि जो हमारे जैसे बहुत तैयारी करता है तो पीछे रह जाता है हर बार। अभी आप क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ अभी। और हमारे रीट में अभी जनवरी में एग्जाम है और सेकंड ग्रेड साथ में ही है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा बबलू सांकला है। कहाँ से सर आप? यहीं से करनौल से। नहीं सर, ढाणी कौन सी सर? फूलसागर है सर। अच्छा सर, कितने भाई बहन है सर आप? सर हम 4 हैं। अच्छा, अब सर आपको हमारी पंचायत के अंदर युवाओं के लिए कौन सी कमी नजर आती है सर? सर युवाओं के लिए एक तो यही है कि यहाँ पर कोई शिक्षा के प्रति कोई जागरूक नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा हमारे हो तो रहे हैं लेकिन इतने जागरूक नहीं हो रहे कि, और जो भी लगने चाहिए थे मतलब जो 12वीं पास करते हैं यहाँ से अप्लाई कर जाते हैं बाहर के लिए। इसलिए मैं सभी से गाँव वालों से निवेदन करना चाहता हूँ आप अभी शिक्षा के प्रति आप जागरूक हो। और जो हमारे ओबीसी और आरक्षण का मामला है वो जल्द से जल्द सरकार हमारे इसको पूरा करे। क्योंकि हर बार एक सर्विसमैन हमारे सीटों को मतलब ले जाते हैं। इसलिए सर मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ। तो इनका यही कहना है कि राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से इनकी स्पष्ट मांग है कि ओबीसी जो आरक्षण है उनको तत्काल मुहैया पूरी सूचना की जाए, यानी कि पूरा एक साथ ही सपोर्ट किया जाए। तो इसी से सभी युवाओं के लिए आर्मी में जाने के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों में जाने के लिए रास्ते साफ हो। तो इसके लिए अपने क्षेत्र के लिए क्या समस्या है? क्षेत्र के लिए तो अभी कोई समस्या नहीं है सर अभी। और यहाँ पर क्योंकि ये मतलब ये थोड़ा एरिया थोड़ा आउट ऑफ एरिया आ जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई शिक्षक इतनी आ नहीं जाते, आते पाते नहीं। अभी शिक्षकों की कमी स्कूल में नहीं है। हालांकि आपने 12वीं तक कहाँ से पढ़ेगी? यहीं से। तो आप विद्यालय स्टाफ को, प्रधान अध्यापक महोदय को क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर अभी बहुत सुधार हुआ है स्कूल में। पहले वो दूसरी स्कूल थी, यहाँ से इसको क्रमोन्नत कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत अभी सुधार हो रहा है और जो हमारे सब स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से सही चल रही है। यही करना चाहता हूँ। और एक जैसे बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए और उनकी कोई क्या मांग है आपकी? हम आपकी जो पंचायत स्तर की बहन। हाँ सर ये इसकी मतलब हमारी जो बहन है यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या में देखने को मिलती है। मतलब 3 अनुपात 2 में भी नहीं आ पाती है। मैं चाहता हूँ कि 50-60% मतलब लड़कियों को आनी चाहिए यहाँ पर, और वो इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं घर वाले। बस एक जो सभी स्टूडेंट युवा हैं वो सारे सोशल मीडिया में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो क्या ऐसे में वो राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे? नहीं सर ये बिल्कुल गलत बात है सर। क्योंकि तो स्टूडेंट बच्चों को सभी को फोन रखना क्या जायज है या नहीं? नहीं सर मैं मानता हूँ इससे नहीं रखना चाहिए। 12वीं क्लास तक तो हर किस मतलब मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता बहुत फैलती सर। क्योंकि लक्ष्मी मैडम हमारे को मारपीट करके पढ़ाई करती थी और संस्कृति में वही हिस्सा था उनका। परंतु क्या अभी पिटाई करके ये मानने वाले बच्चे नहीं, सबके हाथ में फोन दिख रहा है? सर अभी तो पिटाई से मारने वाले नहीं है, मतलब उसको संदेश के माध्यम से हो सकता है कि। और मैं मानता हूँ कि अभी इस स्कूल में 60% से अधिक लड़कों के साथ मोबाइल है, वो भी टच स्क्रीन के। एक बात तो ये कि ये 15-15, 20-20 हजार के जो फोन है, क्या ये घर से संडे को या छुट्टी मिलती है मजदूरी करके फोन लेके आते हैं सोशल मीडिया चलाने के लिए? अब राष्ट्र की सेवा के लिए करने के लिए तो स्कूल आ रहे हैं, तो क्या विद्यालय जो सर है या कि विद्यालय स्टाफ है वो बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को? तो क्या आपको लगता है कि बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र की सेवा को समर्पित होने के लिए, अन्यथा आपका जिंदगी तबाह हो सकती है सोशल मीडिया माध्यम से? हाँ सर यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बच्चे यही तो हमारे युवाओं का आधारशिला, हमारे देश की आधारशिला है। अभी ये सोशल मीडिया में लग जाएंगे तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता सर। ये नहीं सर, नहीं जो प्रधान अध्यापक है योगी मैडम, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु फोन नहीं। हाँ सर ये तो बात सही है, कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं, तो लेकिन जो हमारे मन पर भी सर कंट्रोल करना चाहिए फोन को। सर हम घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं फिर और बाद में फोन को हाथ में ले लेते हैं। तो शिक्षकों ने यही बताया कि सब जगह हम तो फटकार लगाते हैं, कुछ जिम्मेदारी घर वालों को भी है। जी सर बिल्कुल घर वालों की होनी चाहिए सर, क्योंकि सर घर वालों को परेशान बच्चे पकड़ते हैं मोबाइल के लिए। तो उनको सर समझ करना चाहिए कि 12वीं क्लास तक तो आप कम से कम कीपैड का मोबाइल रख सकते हो, हालांकि वो नहीं, मतलब टच स्क्रीन का नहीं। तो आप लोग पूरे एक विद्यालय को देख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के लिए भी आप काम करना चाहिए।